वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। लाहौर पार्किंग की बात कर लें तो जनाब जितने अवाम लाहौर पार्किंग से तंग है शायद ही दुनिया में किसी और से तंग हों लोग। और दुनिया के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन लाहौर का खासतौर पे पंजाब का जो मामला है और लाहौर का जो मामला है लाहौर पार्किंग कंपनी इंतजामिया का, ये कभी ना हल होने वाला है क्योंकि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये माफिया इस टाइम ऐसा सरगर्म अमल है कि इनको जितने पैसे कहो कि इतने वसूल करने हैं वो उससे जो है वो 10 गुना ज़्यादा वसूल करते हैं। और 200 से ज़ायद पार्किंग साइट्स हैं जिस पर बाइक के 10 और गाड़ी के 30 रुपये पार्किंग फ़ीस मुकर्रर की गई है। लेकिन पार्किंग साइट्स पर मौजूद पार्किंग स्टैंड्स की जानिब से जो पर्ची पर दर्ज से फ़ीस है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो फ़ीस वसूल की जा रही है, जिसकी वजह से पार्किंग माफिया जो है वो मुँह ज़ोर होता जा रहा है। लोगों से लड़ाई झगड़े बदतमीज़ियाँ रोज़ाना का लाहौर पार्किंग वालों का जो है वो एक मामला बन चुका है। इंतज़ामिया इनको कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। इंतज़ामिया से ये किसी हाल भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और जितनी साइट्स पर भी ये लाहौर पार्किंग वाले बैठे हैं अपनी मनमानियां कर रहे हैं। और इनसे ज़रा सा जो है वो कहो कि भाई आप जो पर्ची पे पैसे लिखे हैं वही लें, तो फिर आगे से जो है वो इनकी बदतमीज़ियां जो है वो आप सुन लें। अब ये सूरत हाल है क्या, इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं और इसमें सलमान शाह की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी इंतजामिया पार्किंग फीस की मद में शहरियों से ओवर चार्जिंग खत्म न करवा सकी। लाहौर में लाहौर पार्किंग कंपनी के ज़ेर इंतजाम 200 से ज्यादा पार्किंग साइट्स हैं जिस पर बाइक के 10 और गाड़ी के 30 रुपए पार्किंग फीस मुकर्रर की गई है। लेकिन पार्किंग साइट्स पर मौजूद पार्किंग अटेंडेंट्स की जानिब से पर्ची पर दर्ज फीस से ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद एक्शन भी नहीं लिया जाता, जिस वजह से पार्किंग माफिया मुंहजोर होता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए माफिया की जेब में जाते हैं। इसके अलावा लाहौर पार्किंग कंपनी की मुख्तलिफ साइट से इकट्ठा होने वाला रोजाना रेवेन्यू भी कम जमा करवाया जाता है। मुतादिद मसरूफ साइट जहां रोजाना रेवेन्यू 20,000 रुपए होना चाहिए वहां 5,000 रुपए जमा करवाया जा रहा है। मुतादिद साइट्स फंक्शनल हैं लेकिन वो क्लोज बताया जाता है और ये रेवेन्यू अपनी जेबों में जाता है। लाहौर पार्किंग कंपनी कई बरसों से खसारे में भी चली आ रही है। नाजरीन रिपोर्ट आपने देख ली है। अब ये लाहौर पार्किंग कंपनी का मसला आखिर क्यों रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है, क्यों मनमानी कीमतें जो है वो ये वसूल कर रहे हैं, आवाम को क्यों परेशान करके रखा है। पार्किंग स्टैंड माफिया जो है वो एक बाइक खड़ी करने और एक गाड़ी खड़ी करने के हवाले से इतना ख़तरनाक क्यों हो चुका है। और जब 10 रुपये फ़ीस है या 30 रुपये फ़ीस है तो फिर ये 10 और 30 की बजाय 100 रुपये 50 रुपये क्यों चार्ज किए जा रहे हैं। कौन सी ऐसी खुशी मिल गई है इनको या कौन सी इनको ऐसी अथॉरिटी मिल गई है कि इनको जो है वो पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल बताइएगा सलमान, एक तो इतने पार्किंग जो है वो जगहें हैं कि आप यकीन करें आप जौहर टाउन चले जाएं तो वहां पर इतने जो है वो पार्किंग स्टैंड है वो 100 रुपये से कम नहीं लेते गाड़ी खड़ी करने के। 100 रुपये आप जो है वो उन्हें देंगे। तो ये पता नहीं, मुझे नहीं पता अब ये लाहौर पार्किंग की कंपनी के पास है सारे ठेके या एलडीए के पास है या किसके पास है, अल्लाह जाने कितनी को कंपनियां हैं यहाँ पे, ये भी नहीं समझ आती। जी सलमान, ये भी जरा क्लियर कर दें क्योंकि हम जैसे लोग तो जाहिर है परेशान ही होते हैं, हमें तो नहीं पता चलता कि ये लाहौर पार्किंग कंपनी है या ये जो है वो खुद साख्ता कंपनी है या ये खुद ही बैठ के 100 रुपये वसूल कर रहे हैं। तो 100 रुपये से कम तो आज तक गाड़ी खड़ी करने के पार्किंग चार्जेस जो है वो कभी दिए नहीं। तो ये बताएं कि ये क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पूरे लाहौर में इस वक्त जितनी भी पार्किंग साइट्स हैं, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो कानून ये कहता है कि उनका इंतज़ाम लाहौर पार्किंग कंपनी देखेगी। अच्छा, जितने इसके अलावा जो आपको पार्किंग स्टैंड्स हैं जहाँ पे आपने जिस तरह बताया कि 100 रुपये लिए जा रहे हैं, 200 रुपये लिए जाते हैं, वो प्राइवेट पार्किंग स्टैंड होते हैं और वो गैर कानूनी है। इनके खिलाफ कार्रवाई करना जिम्मेदारी होती है DDPF, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक फैसिलिटीज़ लाहौर की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और वो खुलेआम भत्ता वसूली करते हैं। भत्ता होगा ना जब आप जाहिर है। इसी तरह ये जिम्मेदारी होती है चीफ ऑफिसर बल्दिया की, एमओ रेगुलेशन की, एमओ रेगुलेशन लाहौर की। और अगर देखा जाए, क्योंकि पूरे आपके ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के हेड टू डेप्यूटी कमिश्नर हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम को दोनों हाथों से जो माफिया लूट रहा है उससे बचाएं। अच्छा, हम आते हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब। नबीहा, इस वक्त पूरे लाहौर में तकरीबन 200 से ज़ायद इनके पास साइट्स हैं और इसको 6 जोन में इसको उन्होंने तकसीम किया है। हर जोन का एक असिस्टेंट मैनेजर है। किसी असिस्टेंट मैनेजर को 2 जोन के भी चार्ज दिए हुए हैं। इस तरह इसमें जनरल मैनेजर ऑपरेशन है और CEO लाहौर पार्किंग कंपनी जिसको हेड करते हैं। बदकिस्मती नबीहा ये हमारे यहाँ पे का माफिया का खात्मा नहीं कर पाए। मैं स्टार्ट करूँगा जोन 4 से, जिसके असिस्टेंट मैनेजर है शफुल्लाह न्याजी।
ये बागवानपुरा साइट है, जीटी रोड साइट है। अच्छा। मैं आपका भी सिर्फ चंद जो साइट्स उनका जिक्र करूंगा, आपको सही अंदाजा हो जाएगा कि पूरे जोन में क्या मामला है। विलियम मार्केट है बागवानपुरा में, वहां पे बताया जाता है कि जो रेवेन्यू है नबिया वो 4,000 रुपए इकट्ठा होता है, 5,000 रुपए इकट्ठा होता है पर डे। 6,000 लगा ले, 7,000 लगा ले। लेकिन जब आप वहां पे खुद विजिट करते हैं ना नबिया, तो आप हैरान होते हैं कि बागबानपुरा के बाहर तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया जो लाहौर पार्किंग कंपनी को मिला हुआ है, तो पूरी विलियम मार्केट है, वहां पर तो रोजाना हजारों बाइक्स आती हैं, सैकड़ों वहां पर जो बड़ी गाड़ियां आती हैं, पिकअप आती है, तो आप सिर्फ वहां पे 6-7 हजार रुपये आप रेवेन्यू जमा करवा रहे हैं। सही, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, फिर एक मेरे पास फुटेज मौजूद है, उसके अंदर पार्किंग अटेंडेंट एक शहरी को कह रहा है कि भाई मैंने 10 की बजाय 20 रुपए लेने हैं क्योंकि मैंने रोजाना 6,000 रुपये आगे देना होता है। मतलब क्या आपने ठेकेदारी पे निजाम दिया हुआ है लाहौर पार्किंग कंपनी में जो मुलाजमीन उनको कि जी आप हमें 6,000 दें, ऊपर जितना मर्जी लूटें। अच्छा, उसी एरिया में नबिया एक प्राइवेट अस्पताल भी है, उसके बाहर बताया जाता है कि पार्किंग स्टैंड खत्म हो गया है, लेकिन फुटेज मेरे पास मौजूद है, उसमें बाकायदा वहां पे लाहौर पार्किंग कंपनी का जो मुलाजिम है, अच्छा, वो गाड़ियां लगवा रहा है, बाइक लगवा रहा है, उनसे नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, लाहौर पार्किंग कंपनी के जो मुलाजमीन है ये भी खुद साख्ता पार्किंग जो है वो खोलने में मुलव्विस हैं? इनको कोई सर्टिफिकेट दिया गया है, कोई श्योरिटी दी गई है कि अगर ये लाहौर पार्किंग कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तो वो सीख जाते हैं और उसके बाद खुद जाकर जो है वो, जैसे हमारे साफ़ी बरादरी में होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसमें से टूट के जो लोग चले जाते हैं वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, तो वो भी साफ़ी बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह ही होता है कि ये जो है वो पार्किंग माफिया जो है वो वहाँ से छोड़ के जाते हैं और फिर जाकर अपनी खुद साख्ता जो है वो इसी तरह किसी अस्पताल के बाहर, किसी जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर जो है वो पार्किंग माफिया जो है वो वहां पर अपना राज कर लेते हैं। ये क्या है चक्कर? और 100 रुपए वसूल कर रहे हैं। ये आपकी बात भी नबिया दुरुस्त है, ऐसा भी होता है, लेकिन आपको मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब आप लाहौर पार्किंग कंपनी में रहकर ही ओवर चार्जिंग कर लें, हाँ, और आपके मामला बेहतर हो जाए, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सही। जैसा मैंने जिक्र किया कि जोन 4 के वहीं आपको करप्शन करने का मौका मिल जाए। आपको जब ओवर चार्जिंग से भी आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, सही, आप कंपनी के सीईओ को बता रहे हैं कि कोहिनूर के बाहर जो पार्किंग साइट है वो बंद है, वहां से हमें कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन दर हकीकत वहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक पार्किंग अटेंडेंट है जो पैसे कमा के खुद भी अपनी जेब में डाल रहा है और ऊपर ऑफिसर को भी दे रहा है। सही। तो इसका मतलब उसको क्या जरूरत है नबिया कहीं और जाने की? नबिया बेतहाशा पैसा इकट्ठा होता है ओवर चार्जिंग की मद में, फिर रेवेन्यू कम बताया जाता है। नबिया जराए ये कहते हैं, मैंने खुद विजिट किया है कि एक साइड से 200 से ज्यादा साइट्स हैं, एक साइड से कम अज कम मैं आपको बताने लगा हूँ 5 से 10 हजार रुपए एक दिन की जो रेवेन्यू कम जमा करवाया जाता है। अच्छा। उन्हें ये बताया जाता है जी हमारे यहाँ पे रेवेन्यू कम। अब मजे की बात नबिया, ये जोन है 2, जोन 2, ठीक है, ये गुलबर्ग का एरिया है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर है राफी अक्दस। अच्छा। मैंने 2-3 बार वहां पे विजिट किया है, ठीक है। वहां पे नबिया ऐसी ऐसी साइट्स हैं, बिलीव करें आप हैरान हो जाएंगे नबिया कि वहां पे जो ये रेवेन्यू जमा करवा रहे हैं वो सैकड़ों में है, ठीक है। अब वहां पे एक साइट है, एक प्राइवेट निजी फूड चेन है, उसके बाहर उन्होंने बताया कि हमने क्लोज कर दिया है, लेकिन दर हकीकत वहां पे पर्सन खड़ा हुआ था, ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह माल 1 की बात कर लें, ठीक है, हम चैन 1 की बात कर लें, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं नबिया बता रहा कि बहुत ज्यादा, ठीक है। वहां पे एक कपड़े की मार्केट है, अगर उसका जिक्र कर लें, अच्छा, तो वहां पे जो रेवेन्यू जमा करवाया जा रहा है ना, वो आटे में नमक के बराबर है। दर हकीकत रेवेन्यू वहां से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, ये एक और भी नबिया यहाँ पे सिस्टम देखने में आया है कि मुलाजमीन 6 खड़े होते हैं, लेकिन ऊपर बताया जाता है कि 3 काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि अगर 6 मुलाजिम हम बताएंगे कि काम कर रहे हैं और रेवेन्यू 6,000 इकट्ठा हो रहा है, तो कहेंगे पार्किंग साइट तो नुकसान में जा रही है, इसको बंद कर दें। अच्छा, वो क्या करते हैं नबिया, वो मुलाजमीन 3 बताते हैं और जो बाकी 3 मुलाजिम होते हैं उनकी जो डेली दिहाड़ी होती है वो ओवर चार्जिंग से निकाल देते हैं। अब नबिया मामला बताऊं कि आप देखिए कितनी सख्त ज्यादती है शहरियों के साथ। अच्छा, फिर असिस्टेंट मैनेजर जोन 5 शकील बलोच है, रिसेंटली आपको याद होगा हमने प्रोग्राम भी किया था शाला मार्केट में, वहाँ पे भी ओवर चार्जिंग की जा रही है, रेवेन्यू कम जमा करवाया जा रहा है। अब देखें नबिया, ये तमाम चीज़ों पे एक्शन लेना तो
सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी का काम है। सही बात है। अब मुझे समझ नहीं आती, वो एक्शन लेते भी हैं, उसके बावजूद तमाम चीजें हैं। मैं अक्सर मेरी क्या एक्शन लेते हैं? अगर एक्शन ले रहे होते तो कोई ना कोई फर्क तो पड़ रहा होता ना, कोई इनको जो है वो डर होता, कोई खौफ होता। उन्हें तो किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, वो तो बेधड़क जो है वो पैसे वसूल कर रहे हैं। और आप आए दिन देखिए उनकी शहरियों के साथ लड़ाई हो रही होती है पार्किंग माफिया की। वो बाकायदा तौर पे उन्होंने गुंडे भर्ती किए हुए हैं, वो बदतमीजी करते हैं। जहां जरा सा कोई बाइक वाला ये कह दे कि भाई 10 रुपए बाइक खड़ी करने के देने हैं, 30 रुपए हम किस खुशी में दें, तो वो आगे से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सारा क्या है? लाहौर पार्किंग कंपनी तो एक माफिया का गढ़ बन चुका है। और लाहौर पार्किंग नहीं है तो कोई बदमाश पार्किंग कंपनी जो है वो बन चुकी है। तो इसको इंतजामिया से क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा ये सारा मामला? क्या हम अपने जो है वो भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है वो बुजुर्गों को इस तरह पिटते हुए देखें इन बदमाशों के हाथों? कि ये जो है वो हमारे लोग ऑलरेडी जो है वो बेचारे मुसीबत के मारे, गरीब लोग, ये जो इतने पैसे नहीं कमा सकते, जो बाइकों पर सफर करते हैं, ये कोई मतलब लैंडलॉर्ड लोग हैं जो बाइकों पे सफर कर रहे हैं, या उनके पास बहुत पैसा है कि इन जो है वो लोगों को कमा के जो है वो इनको दे दें लाके, कि जरा से अगर किसी ने 4 जगह पे जाना है और वो 4 जगह पे बाइक खड़ी करेगा तो इनको 50-50 रुपए देगा, तो 200 रुपए तो किसी चक्कर में चले गए, 200 रुपए की वो रोटी नहीं खा लेगा। बस नबी है, यही बात है कि यहाँ पे तो पूरा बदमाश यहाँ पे अक्सर आप शहरियों को देखेंगे कि वो बेचारे फैमिली के साथ आए आते हैं, पार्किंग माफिया। नहीं, किधर है इंतजामिया? किधर है इंतजामिया? किधर है कमिश्नर साहब? किधर है जो डीसीएसी का कौन माजरत के साथ जिनका वो एरिया, वो क्यों नहीं इन सब चीजों को देखते? क्या मसला क्या है? के साथ और सारे बता माफिया बन गए। माजरत के साथ मैं बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो पार्किंग माफिया ना, उसको काबू करने में ज़िला इंतजामिया। अच्छा, और इन्होंने एक और बड़ा काम किया है। मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ सलमान। इन्होंने बुजुर्गों को पार्किंग माफिया पे बिठा दिया। ओवर एज लोग जो है ना, वो दाढ़ी वाले, वो बैठे हुए हैं और उनसे बंदा जो है ना, वो जरा सा कोई नौजवान जो है वो कुछ करता है ना, तो वो आगे से जो है वो अजीब हरकतें और बातें करनी शुरू कर देते हैं। और खुदा ना खास्ता कल को किसी जो है वो झड़प हो गई तो ये जो है वो मीडिया वाले और सोशल मीडिया वाले ये छाप देंगे कि जी एक बुजुर्ग को जो है वो मारा। भैया मैंने तो ये इनकी स्ट्रेटेजी और ये साइकोलॉजिकली जो खेल रहे हैं ना लाहौर पार्किंग कंपनी, ये बहुत गलत है। भैया देखिए, मैंने सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी नवीजुल इस्लाम से मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी। मैंने उनको कहा कि आप जो पार्किंग अटेंडेंट है, हाँ, जो वहां पे पार्किंग के जायद पैसे वसूल कर रहा होता है, आप अक्सर उसको नौकरी से निकाल देते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा आप उस असिस्टेंट मैनेजर को या मैनेजर को क्यों नहीं नौकरी से निकालते, या उसको आप क्यों नहीं हटाते जिसकी वहां पे वो काम कर रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया नबिया, जोन 4, जोन 5, जोन 2, इसमें तो बाकायदा फोटोज मौजूद है ओवर चार्जिंग की, और स्टाफ कम बताया जाए लेकिन वहां पे स्टाफ ज्यादा मौजूद है। अब नबिया ओरिगा सेंटर एक नामवर सेंटर है, वहां पे फैमिलीज जाती हैं, वहां पे खवातीन हमारी माएँ बहनें जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वहां पे रिसेंटली एक दिन का रेवेन्यू ने 600 रुपए जमा कराया है, 600-650। अच्छा, ये लाहौर पार्किंग माफिया एक अलग माफिया और खुद साख्ता माफिया एक अलग माफिया। दोनों बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये नहीं है कि सारे लाहौर पार्किंग वाले, ये खुद साख्ता माफिया भी है जो पैसे वसूल कर रहे हैं। देखिए भैया, लाहौर पार्किंग कंपनी में जो मामला चल रहे हैं उसके जिम्मेदार तो सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी नवीजुल इस्लाम है। बिल्कुल है। उनको चाहिए कि आपने अगर एक्शन लेना है तो आप असिस्टेंट मैनेजर को आप साइड पे कर दें। अगर आपके पास कोई असिस्टेंट मैनेजर नहीं है तो आप ओपीएस पे आप निचला स्टाफ ऊपर ले आए ना। वैसे भी तो मुताबिक डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई 4थे स्केल का, 5वें स्केल का, 10वें स्केल का बड़ी सीटों पे तैनात है, तो आप ओपीएस बिठाएं उसको। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगर आप जो आपका एएम है, असिस्टेंट मैनेजर है, अगर वो चला जाएगा आप उसको ओएसडी कर देंगे, आप उसको मुअत्तल कर देंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो वैसे भी वो लूट रहे हैं आपको। पीपीएफ जो है ना, वो उनके पास एडिशनल चार्ज है जीएम ऑपरेशन लाहौर पार्किंग कंपनी का भी। किसके पास? मुदस्सर नाम है ये। तो मुदस्सर साहब को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अच्छा, आप जरा चीज को समझिएगा। सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी नवीजुल इस्लाम कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ FIR दूं ओवर चार्जिंग करने के खिलाफ। वो कहते हैं कि ये इख्तियारात जो है ये DDPF के पास है। अच्छा चले, अब तो DDPF आ गए। DDPF पार्ट है लाहौर पार्किंग कंपनी का। अच्छा, DDPF साहब जो है अब तो FIR दे सकते हैं ना। अच्छा, अब क्या हो रहा है नबिया, जब से DDPF एडिशनल उनके पास एडिशनल चार्ज है जीएम ऑपरेशन लाहौर पार्किंग कंपनी का, उसके बाद ओवर चार्जिंग मजीद हो गई है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू जो है वो हमारे जराए बता रहे हैं मजीद कम हो गया। अब मुझे नबिया ये बताएं कि लाहौर में लाहौर पार्किंग कंपनी वाले भी शहरियों को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से भत्ता वसूल कर रहे हैं। जो ओवर चार्जिंग है भत्ता है, जो ओवर चार्जिंग है वो भत्ता है, जहां पे बिल्कुल भत्ता है। साइट्स क्लोज आपको बताई जा रही है सीईओ साहब, और वहां पे अगर पैसे ली जा रहे हैं तो वो भत्ता है। वैले पार्किंग
प्राइवेट पार्किंग स्टैंड्स, इनके खिलाफ डीसी लाहौर साहब आप क्या एक्शन ले रहे हैं, बड़ा मेहरबानी बता दें। सीओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, एमओ रेगुलेशन साहब, आपने तो बड़े धमाके किए हैं, आपने जितने भी जो गरीब गुरबात थे उनकी रेडियां उठवा दी, तुड़वा दी आपने। माफिया से ये माफिया इतना तगड़ा है लाहौर पार्किंग कंपनी। बिल्कुल ऑब्वियसली नबिया, ये प्राइवेट माफिया तगड़ा है, ये बदमाश लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी जिले इंतजामिया इनसे मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन होते नजर नहीं आ रहे। पहले पार्किंग के नबिया मुताबिक प्रोग्राम किए, तो हम लेटर लिखे गए, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बापों को पिटवाते रहे इनसे, और ये जो है वो बदतमीजी करते रहेंगे और तो जो है वो गालिब गलोच करते रहे। चलिए आप बता दें, मतलब हमारा माशरा जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर है, हमारा इस नौयत तक आ गया है कि ना कोई डीसी, ना कोई एसी, ना कोई कमिश्नर, और ना खुद जो है वो सीईओ पार्किंग जो है वो इस पर जो है वो एक्शन ले। हर बंदा यहाँ पर जो है कि अभी तक लाहौर पार्किंग कंपनी का इतने तगड़े बदमाश। अच्छा, मुतादिद फैसले होने हैं, मुतादिद ऐसे स्टेप्स उठाए जाने जिनकी जरूरत है, लेकिन अभी तक माशाल्लाह लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड ही नहीं बना। बोर्ड बनेगा, उसमें फैसले होंगे, अप्रूवल्स होंगी, पैसे कमा तो मामला होंगे। बोर्ड नहीं बना, नहीं भैया, बोर्ड का तो पैसों से ताल्लुक नहीं है, वो तो एक मीटिंग बुलानी, उन्होंने जो पर्सन है उनको बताना कि ये बोर्ड मेंबरान है। अच्छा, वो बोर्ड अभी तक अनफॉर्चुनेटली मैं समझी कोई लगाने वाले बोर्ड की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इनका अभी तक बोर्ड ही नहीं बना मेंबरान का। अच्छा, मेंबरान। अच्छा, आपने अगर कोई काम करना है तो आप ना कंपनी की वजह से अथॉरिटी बना दें, ताकि तमाम इख्तियार सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी के पास हो। सीईओ साहब बेचारे ये रो रहे होते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, डीडीपीएफ कुछ करता नहीं है। अब मुझे बताया नबी, हमारी नजर तो फिर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ है कि बड़ा मेहरबानी इसको देखें, ये बड़ा अहम मसला है। वज़ीर बल्दियात की जानिब से भी ऐलान किया गया था कि जितने भी गैर कानूनी वैले पार्किंग स्टैंड उनको खत्म किया जाए, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड को खत्म किया जाए, अवाम को सहूलत दी जाए। अब आप नबी मजे की बात मैं आपको कबल वक्त बता रहा हूँ, ईद पे आप देखिएगा कि अवाम के साथ क्या होता है। ईद पे तो लाहौर पार्किंग कंपनी के जो साइट्स पर जो पार्किंग अटेंडेंट्स होंगे वो नबिया कैसे लूटते हैं, मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा। मैं सीईओ साहब को फुटेज भेजूंगा, मैं डीसी साहब को फुटेज भेजूंगा आप। अच्छा, अब मामला नबिया ये है कि अब दोनों हाथों से लूटा जा रहा है शहरियों को। एक्शन क्या किया जा रहा है, मुतादिद बार आपको हमने निशानदेही कर दी है। 6 जोन के 6 असिस्टेंट मैनेजर होने चाहिए, जो कि मुकम्मल नहीं, आपके पास स्टाफ की कमी है, कोई बात नहीं भाईजान। आप अगर जो आपको निशानदेही कर रहे हैं, आपको जाके बता रहे हैं कि सलमान आप एक काम करें, आप ना किसी डीसी को भेजें ना एसी को भेजें, आप एक काम करें, हमारी है यंग मीडिया एसोसिएशन डिजिटल 3000 नेटवर्क की मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से। मैं आपको इजाजत देती हूं, आप ग्रुप में वीडियो बनाकर जो है वो सेंड करें। पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो इस पर वीडियो बनाएंगे कि लाहौर शहर में पार्किंग माफिया किस तरह लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। बनाएं वीडियो, इतनी वीडियोस बनवाएं, इतनी वीडियोस बनवाएं। अभी आप जो है वो ग्रुप में जो है वो वीडियो सेंड करें, ये टॉपिक सेंड करें और लोगों से रिक्वेस्ट करें। वहां पे मैं भी जो है वो मैसेज कर देती हूँ कि इस पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीडियोस जो है वो हमें चाहिए और इस पर इसको जो है वो हाईलाइट किया जाए। ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ही सही भाई, हम तो जो है वो सहाफ़ी लोग हैं, हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है, हम अपना जो है वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ये बदमाशी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधी बात है। क्योंकि अगर आप जो है वो बदमाशी पर उतरेंगे, औरतों के साथ बदतमीजी करेंगे, औरतों के सामने मर्दों को मार पीट करेंगे, तो ये वाले हालात जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस पर जो है वो एहतजाज करते हैं। मैं पुरजोर मुजम्मत करती हूँ अपने प्रोग्राम में लाहौर पार्किंग कंपनी के इस पार्किंग माफिया के लिए, और ख़ास तौर पर जो है वो मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से जो है वो रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाहौर पार्किंग माफिया को ख़त्म किया जाए और इन्हें जो है वो जो भी ये बदमाश लोग इन्होंने भर्ती किए हैं उनको फौरी तौर पे वहाँ से हटाया जाए, इनको तमीज़ सिखाई जाए, इनके रवैये बेहतर किए जाएँ और 30 रुपये जो है वो कार के और 10 रुपए जो है वो बाइक के वसूली को जो है वो मुमकिन बनाया जाए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम करने का एक अहम फर्ज जो है या अहम फरीजा जो है वो हमने सर अंजाम दिया। साथ आप इसके भी नबिया देखें, ये तो आपने बात कर दी है, लेकिन जो रेवेन्यू कम जमा करवाया जा रहा है, जहाँ से 20,000 इकट्ठा हो रहा है, वो भी कहाँ जा रहा है उसको भी पता करें। 10,000 बता रहे हैं तो उसका भी देखें, उसका भी देखें। आप साइट विजिट करें, इंसान को खुद आइडिया हो जाता है नबिया यहाँ पे डेली कितनी बाइक्स आती हैं, कितनी गाड़ियां आती हैं। तो आप कहीं पे आप 4,000 जमा हो रहा है, आपको इतनी ये अब ओरिगा सेंटर का नबिया मैंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों एक दिन इनके जो रेवेन्यू जमा करवाया गया है वो 650 जमा करवाया गया। तो आप मान सकते हैं कि ओरिगा सेंटर में एक दिन का रेवेन्यू 650 इकट्ठा होगा। सही कह रहे हैं। वहां पर तो नबिया मेरे अंदाज से 20-25 हज़ार रुपया पर डे का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कभी उन्होंने 6,000-8,000 भी नहीं जमा करवाया होगा, तो 12-13 हज़ार कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ठीक है, आप कहते हैं कि आपके वहां पे जो स्टाफ है
आप सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी को आप जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि एक साइड पर जो स्टाफ है वो 3 अफराद काम कर रहे हैं, दरअसल वहां पे 6 अफराद खड़े काम कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए नबिया कि अगर ये वहां पे रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है 6000, अगर ये कहेंगे कि 6 अफराद काम कर रहे हैं और 6000 इकट्ठा हो रहा है तो वो कहेंगे साइड जो लॉस में जा रही है इसको बंद कर दें। 3 बंदों की जो दिहाड़ी है वो करप्शन करके निकालते हैं, रेवेन्यू कम करके वहां पे निकालते हैं। एक तो कमा भी ज्यादा रहे हैं और आगे दे भी कम रहे हैं, ये भी करप्शन हो रही है। तो अब सीईओ साहब आपकी तरफ नजरें हैं, आप अगर कुछ एक्शन ले सकते हैं तो बड़ा बेहतर होगा। अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो डीसी साहब से गुजारिश है, कोई बात नहीं, जो कुछ नहीं कर सकते हम वजीर आला तक जो है वो ये आवाज खुद पहुंचाएंगे। अगर डीसी साहब भी इस टाइम जो है वो हाथ भैया मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि कुछ नहीं कर सकते। आपकी तो सीएम साहबा से मुलाकात आपकी होती रहती है, बिल्कुल। आप बड़ा मेहरबानी जो सी हमारी इश्यूज होते हैं सर, रिसेंटली भी मैंने पार्किंग के हवाले से देखें, पार्किंग के हवाले से ना मैंने ये 10वां 12वां प्रोग्राम कर लिया और अभी तक जो है वो ये मसला हल नहीं हो रहा। शेयर कर लें, अब ये करना पड़ेगा, आप उनकी बात शेयर कर लें, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं असीम टीम तक जो है वो ये चीजें पहुंचाती हूं। कमेटी बना दें, उस पे कोई बायलॉज बना दें। एग्जैक्टली करना पड़ेगा। बड़ी ज्यादती की जा रही है नबिया, और आप बिलीव करें मैं इसके बाद स्टोरी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट प्रोग्राम जब तक हम करेंगे तो बेहतरी का ही होगा। आपने देखा होगा नबिया, गली मोहल्लों में पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, प्राइवेट पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, गाड़ियों से रोजाना की बुनियाद पे वो 150 रुपया चार्ज करते हैं पार्किंग का, बाइक से भी लेते हैं, रिक्शे से भी लेते हैं। उसको कौन रेगुलेट करेगा? वो तो गैर कानूनी है। कानून तो ये कहता है कि आप प्राइवेट पार्किंग स्टैंड बना के आप फीस वसूल नहीं कर सकते शहरियों से, तो वो कैसे आप पैसे ले रहे हैं पार्किंग स्टैंड बना? ठीक है सलमान, अल्लाह करे कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम करें वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के एक्शन पे करें, और इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। लाहौर पार्किंग माफिया जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो बदमाशी पे उतर आया। लाहौर शहर में लोगों को जदोकोब किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बहुत से वाकयात हो चुकी हैं, और साथ में जो है वो ज्यादा ओवर चार्जिंग जो है वसूल की जा रही है। और जब लोग पैसे नहीं दे पाते या गरीब मजबूर लोग जो है वो इनके आगे जो है वो इल्तिजा करते हैं कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते, तो ये उन्हें जदोकोब करते हैं, धमकियां लगाते हैं, मारने तक की जो है वो नौबत आ जाती है। हम ये बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुद इन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। मेरी एक वीडियो इनके लिए काफी होगी, ये मैं ऑन एंड ऑन अपने प्रोग्राम में कह रही हूँ। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि सिर्फ एक वीडियो काफी है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।